ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 11.2 का सोल्यूशन हमारा कंटिन्यू था। इससे पहले हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने स्टूडेंट क्वेश्चन इसके पहले नहीं देखे हैं वीडियोस, तो यू कैन वॉच थ्रू द प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 11 के नाम से मेरे चैनल पर सारे के सारे इसके सोल्यूशन मौजूद हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। इसके आगे सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर बिल्डिंग दैट फेसेस 13.6 मीटर्स अलॉन्ग वन स्ट्रीट एंड 13 मीटर्स अलॉन्ग अनदर स्ट्रीट। तो मतलब कि एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग है, तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग बनी हुई है, उसकी एक गली से आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, 13.6 है। ठीक है, एक गली जो है उसकी 13.6 मीटर लेंथ उसकी क्या है, एक साइड 13.6 मीटर लॉन्ग है, और दूसरी गली के अंदर उसकी जो एक साइड है वो क्या है, 13 मीटर लॉन्ग है। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रेट मेजर इज 72 डिग्री। दोनों गलियों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 72 डिग्री है। आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। थर्ड साइड की लेंथ आपने मालूम करनी है। अब फ़र्ज़ कर लो ये मेरे पास क्या है, कैपिटल ए है, इसको फ़र्ज़ कर लो एक कॉर्नर ये है बिल्डिंग का, इसको फ़र्ज़ कर लो बी है, इसको फ़र्ज़ कर लो सी है। इसके अपोजिट साइड स्मॉल ए होगी, वो मालूम करनी है। इसकी अपोजिट साइड स्मॉल बी होगी, वो हमने लेट कर ली इसके बराबर। स्मॉल सी इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास लगेगा सॉल्यूशन। वी आर गिवन स्मॉल सी गिवन है आपके पास 13 मीटर। स्मॉल बी गिवन है 13.6 मीटर। एंगल अल्फ़ा गिवन है आपको 72 डिग्री। आपने फाइंड करनी स्मॉल ए। तो इसके लिए कोसाइन लॉ आपको याद होना चाहिए। कोसाइन लॉ हमारे पास क्या है, बाय यूजिंग कोसाइन लॉ, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस वी नो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। सो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर मालूम करना है। बी स्क्वायर क्या है, 13.6 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, 13 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है, 13.6, सी की वैल्यू क्या है 13, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 72 डिग्री। इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है। मैं इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूँ ए स्क्वायर की फॉर्म में। ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू, कैलकुलेटर में उठा के सारा पुट करें इसको, तो आ रहा है 244.6915। सो दैट ए इज़ इक्वल टू 15.64। तो जी इसको आप बोल सकते हैं द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज़ 15.64 मीटर। इसको आप लिख दें, आप फाइनल आंसर लिखेंगे द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 15.64 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा है, if one side of a triangle is y units long, another side is 3 times as long, and the angle between the two sides measure is 35 degree, find the measure of another two angles and third sides. ओके, पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्या कह रहा है, एक साइड ऑफ ट्रायंगल क्या है, y के बराबर है। फ़र्ज़ कर लो मेरे पास ये साइड क्या है, ये y के बराबर है, y यूनिट्स। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है,
Another side is 3 times as long as the angle between the two side measure 35 डिग्री। एक और साइड जो है वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ y है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लो ये 3 टाइम्स ऑफ y है, ये कितनी 3 टाइम्स ऑफ y है, और इन दोनों साइड्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 35 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स, बाकी दो एंगल्स का और थर्ड साइड मालूम करनी है। मतलब कि मुझे ये मालूम करना है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का, इसको बोलता हूँ बी, इसको बोलता हूँ सी। तो कैपिटल ए से स्मॉल ए मुझे मालूम करना है, स्मॉल बी मुझे गिवन है 3y। ठीक है, इसे स्मॉल बी, इसको ये हो जाएगा, एंड ये स्मॉल सी है आपके पास y। ये आपको मालूम करना है बीटा, ये आपको मालूम करना है गैमा। तो यहाँ लिख लेते हैं साइड पे सब कुछ हमारे पास गिवन क्या है हमारे पास, b इज़ इक्वल टू 3y, c इज़ इक्वल टू y, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 35 डिग्री। तो पहले मैं a मालूम कर लेता हूँ, मुझे मालूम करना है a मालूम करना है, बीटा मालूम करना है, गैमा मालूम करना है। तो a मालूम करने के लिए यूजिंग, ठीक है, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस, अभी जो पीछे हमने यूज़ किया है सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। सो ए स्क्वायर आपके पास क्या है मालूम करना है, बी स्क्वायर आपके पास क्या है 3y का होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर क्या है y का स्क्वायर माइनस 2b की वैल्यू क्या है 3y, y की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है y, एंड कॉस ऑफ 35 डिग्री। अच्छा भाई, ये हो गया मेरे पास। सो दिस विल बी इक्वल टू 3y स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, कॉस ऑफ 35 डिग्री क्या हो जाता है आपका 0.8191। इसको हम आगे यहीं पे कर लेते हैं। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लो। सबसे y स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ मैं, y स्क्वायर अगर सबसे कॉमन ले लूँ तो 9 प्लस 1 माइनस 6 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आता है 4.9149। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर इंटू 5.0851। सो दैट स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड पर, ए स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ पर भी 5.0851 इंटू वाई स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लो। तो आपके पास ए क्या आ जाएगा आपके पास, ए इज़ इक्वल टू पॉजिटिव साइड लेंगे बिकॉज लेंथ है, तो 2.25y इसकी पॉजिटिव आंसर लेंगे। ए इज इक्वल टू दिस। ए मालूम हो चुका है, अभी हमने मालूम करना है एंगल, रिमेनिंग एंगल्स बीटा एंड गैमा मालूम करना है। सो दैट टू फाइंड बीटा, okay, so this will be equal to now again using law of cosines we know that cos beta is equal to a square plus c square minus b square डिवाइड बाय 2ac। तीनों साइड्स हैं मेरे पास तो मैं आराम से मालूम कर लूँगा। सो देयरफॉर cos बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 2.25y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 2.25 y इंटू y। सारी वैल्यूज़ को उठाकर आपने पुट कर दिया यहाँ पर, तो आपके पास आता है माइनस का
65277 cos of beta so this will be equal to beta of the cos inverse minus 0.65277 so that beta is equal to 130.75 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, जिसको आप लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू, बुक में आई थिंक 130 डिग्री अप्रॉक्स किया होगा। नाउ लास्ट एंगल है मेरे पास, तीसरा एंगल मालूम करना है। तो आई नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है आपके पास, तो गैमा आपने मालूम करना है 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 35 डिग्री माइनस इसकी वैल्यू क्या है 130 डिग्री अप्रॉक्स है। इसका आप आंसर निकालोगे 15 डिग्री आएगा, अप्रॉक्स होगा बिकॉज आपने 130 का अप्रॉक्स लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो गैमा आपके पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 11 मुकम्मल हो गया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में आपसे क्या कह रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ लार्जर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 55 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम मेक्स एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री एंड 50 डिग्री विद अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ओके फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट ये डायग्राम बन जाएगा आपके पास इस तरह से। इसकी दो पैरेलल साइड्स होती हैं, अपोजिट पैरेलल साइड्स होती हैं। आपसे क्या कह रहा है, इसमें जो डायगोनल है इसका, उसके लिए आपने लेंथ मालूम करनी है। लेंथ ऑफ लार्जर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 55 सेंटीमीटर। इसकी बड़ी साइड की जो लेंथ है वो कितनी है 55 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर लेंथ होगी वही यहाँ पर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और वन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसका जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, और इसका एंगल यहाँ बन रहा है 50 डिग्री एडजेसेंट साइड के साथ 50 डिग्री। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। आपको लेंथ ऑफ डायगोनल मालूम करना है। तो एक ट्रायंगल बेसिकली बन गया ये, मतलब आपको फ़र्ज़ करो मेरे पास को मैं बोलता हूँ ए, इसको मैं बोलता हूँ बी, इसको बोलता हूँ सी। तो स्मॉल ए क्या है ये तो मुझे मालूम ही नहीं करना। ठीक है, स्मॉल बी मुझे मालूम करना है, स्मॉल सी मुझे गिवन है। तो क्या कुछ गिवन है मेरे पास, दो एंगल्स गिवन है मेरे पास। तो तीसरा एंगल क्या होगा, इफ़ आई हैव गिवन अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू, आई हैव टू फाइंड बीटा, एंड गैमा इज इक्वल टू 50 डिग्री, I can easily find the beta alpha plus gamma is equal to 180 degree. So it's mean that beta is equal to 180 degree minus alpha की वैल्यू क्या है 30 डिग्री माइनस गैमा की वैल्यू क्या है 50 डिग्री। So it's mean that beta is equal to 100 डिग्री। तो यहाँ पर बीटा भी आ गया आपके पास 100 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, now if I use the law of sines, now by using लॉ ऑफ साइंस क्या कहता है, आपके पास कोई सी भी दो साइड्स की रेशो ले लो, एक साइड और इसका एंगल, जैसे फॉर एग्जांपल साइड अपॉन इट्स एंगल बीटा साइन ऑफ बीटा एंड स्मॉल सी एंगल साइन गैमा। सो देयरफॉर बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा लूँगा मैं यहाँ पर, बिकॉज मुझे यहाँ पर बी मालूम करना है, सी मुझे मालूम है। अगर ए मालूम होता तो फिर मैं ए वाली साइड से इसका कंपैरिजन लेता। अच्छा भी, तो b अपॉन साइन बीटा की वैल्यू क्या है 100 डिग्री इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 55 डिवाइड बाय साइन गैमा कितना है, गैमा है मेरे पास 50 डिग्री। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो इसको, तो b इज इक्वल टू 55 अपॉन साइन
50 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 100 डिग्री। कैलकुलेट कर लें इसको बी को तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70.70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कह रहा है, आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, इसकी साइड्स गिवन है आपको। एक साइड क्या है 25 सेंटीमीटर है, तो ये भी 25 सेंटीमीटर होगी। 35 सेंटीमीटर है, ये भी 35 सेंटीमीटर होगी। आपसे कह रहा है कि आपने अच्छा एक एंगल जो है आपको दिया हुआ है दैट इज़ 36 डिग्री, और लेंथ ऑफ डायगोनल्स को मालूम करना है। पहले मैं डायगोनल्स की लेंथ को मालूम करना चाहता हूँ। अच्छा, इसके अंदर आपको दिया 36 डिग्री एंगल दिया है। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, और इसके दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि इसका और ये एंगल और ये एंगल मिलाकर 180 डिग्री बनेगा। सो देयरफॉर अगर ये 36 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, इस एंगल का कितना क्या एंगल होगा ये। आई नो दैट इन द क्वाड्रिलेटरल, इसको मैं कह देता हूँ नाम A B C D। दिस इज़ माई स्मॉल a, दिस इज़ माई स्मॉल b, ठीक है, दिस माई स्मॉल c। तो इसको लिखता हूँ पहले मैं यहाँ पर। अच्छा, आपसे कह रहा है कि आपके पास अगर दो एंगल्स हों, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई भी हो, उनके अंदर दो साइड्स का जो सम होता है, दो एंगल का सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अल्फ़ा मेरे पास कितना है 36 डिग्री प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट्स मीन दैट बीटा इज इक्वल टू 144 डिग्री। तो मेरे पास ये आ जाएगा 144 डिग्री। तो अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे डायगोनल्स ड्रॉ करता हूँ ये वाला, तो इट्स मीन दैट यहाँ पर आपका सारे एंगल यहाँ लिख देता हूँ मैं साथ में। पहले ये 36 डिग्री होगा, ये कितना होगा 144 डिग्री होगा। अब मुझे यहाँ पे पहला डायगोनल देखता हूँ। फर्स्ट डायगोनल्स, फर्स्ट वन विल बी लाइक हेयर। अगर मैं ये कंसीडर करता हूँ तो इसको कंसीडर करते हैं, आपके पास क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। जो ट्रायंगल क्या होगा आपके पास, वो कोई इस तरह का बनेगा, ये एंड दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह का एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें आपके पास क्या है, दिस इज़ योर A, दिस इज़ योर B, दिस इज़ योर C, दिस इज़ एंगल 144 डिग्री, दिस इज़ 25, दिस इज स्मॉल a इज इक्वल टू 25, स्मॉल c इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। सो इसकी लेंथ मुझे मालूम करनी है। ये मेरे पास क्या है, स्मॉल b है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्मॉल b की लेंथ मुझे मालूम करनी है। सो आई नो दैट द फार्मूला b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, सॉरी ac cos बीटा, सो दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना हो जाएगा 25, c कितना है 35 cos 144 डिग्री। इस सब को आप एवेल्यूएट कर लें तो आपके पास b स्क्वायर आ जाता है 3265.75, सो दैट b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लें दोनों साइड पर 57.14। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब आपको दूसरा डायगोनल फाइंड करना है, सेकंड डायगोनल। वो कहाँ पर बनेगा, ऐसे बनेगा, ये रहा, दैट विल बी जस्ट लाइक हेयर। तो इसके लिए आपके पास क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। इसको मैं बनाता हूँ आगे। इसके लिए जो आपका ट्रायंगल बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, ये और ये। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ आपके पास कितनी है 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर एंगल कितना बना हुआ है 36 डिग्री। यहाँ पर कितनी लेंथ है 25 सेंटीमीटर।
ये आपका पॉइंट कौन सा था, ये था डी, ये था आपके पास क्या था, बी एंड सी, बी एंड सी। आपको मालूम करनी है ये वाली लेंथ, ठीक है, और ये सब चीज़ें हो गई। दो एंगल एक साइड सही है। इट्स मीन दैट मेरे पास क्या है, इसको फाइंड करने के लिए दोबारा कोसाइन रूल लगाऊंगा मैं। तो लॉ ऑफ कोसाइंस के ज़रिए आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो आई नो दैट if I have to find this one, I will use here c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos gamma। अब फर्स्ट कर लो, यहाँ पर क्या है, a जो है आपके d की जगह पर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है, स्मॉल a की वैल्यू 25 होगी, 25 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू 35 इंटू कॉस गेमा की वैल्यू क्या है 36 डिग्री। सो देयर फोर सी स्क्वायर, इससे आपके पास आ जाएगा फाइनली सी आपके पास आ जाएगा 20.837, ठीक है स्टूडेंट्स, इतने सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन 13 थोड़ा सा ना ट्रिकी था, थोड़ा समझने वाला था, उसको हमने ऐसे एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ओपन कर दिया इसको, अलग अलग दो ट्रायंगल बना के दिखा दिए आपको, फिर डायगोनल की लेंथ निकाल दी। अच्छा अभी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं आपसे, टू हाइकर द स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन वॉक्स 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट, द अदर वन 10 किलोमीटर हेडिंग 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो पहले आप यहाँ बना लो, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वगैरह कैसे बनेगा आपके पास, ये होते हैं नॉर्थ अच्छा भाई, एक हाइकर है, ये इसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। टू हाइकर स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन वॉक्स 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ 9 किलोमीटर जाएगा। इट्स मीन दैट कि वो इस तरफ जो है 9 किलोमीटर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद द अदर वन 10 किलोमीटर हेडिंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, ये वाला होगा। इट्स मीन दैट इसका एंगल ये बनेगा, और एंगल कितना है 55 डिग्री। और आपसे कह रहा है हाउ फार अपार्ट आर दे एट द एंड ऑफ देयर वॉक्स, आफ्टर अपार्ट कितने दूर होंगे एक दूसरे से वो एंड ऑफ वॉक पर। सो देयर फोर यहाँ पर आप समझ लो इसको, ये कितना है 55 डिग्री है आपके पास। ये फर्स्ट वाला हाइकर 9 किलोमीटर और सेकंड वाले का 10 किलोमीटर। इनका डिस्टेंस मुझे ये मालूम करना है। अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ, दिस इज़ माई ए, दिस इज़ माई बी, दिस इज़ माई सी, देन आई हैव टू फाइंड दिस स्मॉल बी, ठीक है। दिस इज़ माई स्मॉल ए, दिस इज़ माई स्मॉल सी एंड ये बीटा। So therefore I have given beta is equal to 55 degree, small a is equal to 9 kilometer, small c is equal to 10 kilometer, and I have to find the value of small b. So I know that the formula by the cosine law of cosines, a square plus c square minus 2ac cos beta. सो देयर फोर वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पर, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू 10 कॉस बीटा की वैल्यू 55 डिग्री। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 77.756। स्क्वायर रूट लेने दोनों साइड पर, तो b इज़ इक्वल टू 8.179 किलोमीटर। दिस योर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 में आपसे क्या कह रहा है, टू प्लेन्स स्टार्टिंग फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द सेम टाइम एट फ्लाई इन डायरेक्शन दैट मेक्स एन एंगल 127 डिग्री। ओके, दो प्लेन्स हैं, आपस में कितना एंगल बना रहे हैं 127 डिग्री। दोनों ने फ्लाई किया है, 127 डिग्री का बीच में एंगल बन रहा है 127 डिग्री।
आपको यहाँ पर दी हुई है स्पीड उनकी। एक पहले वाले की स्पीड क्या है 525 किलोमीटर पर आवर्स। अच्छा, दोनों की सेम स्पीड है 525 किलोमीटर पर आवर, 525 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स। हाउ फार अपार्ट दे आर एंड ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे से कितना दूर होंगे। इट्स मीन मुझे ये मालूम करना है दिस। सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है ना, तो स्पीड क्या है 525 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है मालूम करना है, टाइम कितना 2 घंटे का है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 525 मल्टीप्लाई बाई 2। सो द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1050 किलोमीटर। तो यहाँ पर मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर, मैं इनका डिस्टेंस यहाँ पे लिख दूंगा सिर्फ 1050 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर। अब इनको पॉइंट सेलेक्ट कर लो, दिस इज़ माई ए, दिस इज़ माई बी, दिस इज़ माई सी। स्मॉल ए मुझे मालूम करना है, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी मुझे गिवन है। सो आई नो द फॉर्मूला अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 127 डिग्री, स्मॉल बी इज़ इक्वल टू वो भी कितना है 1050 किलोमीटर, स्मॉल सी कितना है वो भी 1050 किलोमीटर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। सो दैट अल्फ़ा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और सी स्क्वायर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बस पुट कर दो 1050 का स्क्वायर प्लस 1050 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी की वैल्यू क्या है 1050, सी की वैल्यू 1050 कॉस ऑफ 127 डिग्री। एवेल्यूएट करो इन सबको तो आपके पास आ जाता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3532.002.126। सो दैट स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड पर, ए इज इक्वल टू 1874.362 किलोमीटर, इतने किलोमीटर बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया, क्वेश्चन 15। और आपकी एक्सरसाइज 11.2 भी मुकम्मल होगी इसके साथ ही। तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स मुझे काइंडली बताएं भी, साथ में कमेंट्स किया करें आपके रिव्यूज़, ताकि मुझे मिलें कि उस तरह से मैं मज़ीद वीडियोस बना सकूं। तो कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जो भी चीज़ है आप इसको कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम होती है यू कैन कनेक्ट टू मी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एंड ओके, अल्लाह हाफिज़।